जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कर्नल सूर्य प्रताप सिंह, कानपुर जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी, एक मीटिंग अटेंड करके वापस अपने घर जा रहे थे। इसी बीच जो प्राइवेट कैब थी उसका ड्राइवर, जिसका नाम वसीम था, वसीम और उसके कुछ दोस्तों ने कर्नल साहब की पिटाई कर डाली। कर्नल साहब की पिटाई क्यों की? क्योंकि हाल ही में आप सबको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ और उसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। अब इसी को लेकर कर्नल साहब अपने किसी दोस्त से इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और वो सरकार की तारीफ भी कर रहे थे। यही तारीफ वसीम को पसंद नहीं आई और वसीम ने वहीं पे कर्नल साहब के साथ में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बात आगे बढ़ी, वसीम ने अपने दोस्तों को बुला लिया और कर्नल साहब की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। तो बड़ा मुद्दा कि पुलिस और गुंडों की जाति से कौन बचाएगा सेना के अधिकारियों, जेसीओ और जवानों को। रिपब्लिक भारत की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ ला कैब में मोबाइल पर वक्फ बिल को लेकर बात कर रहे थे रिटायर्ड कर्नल। ड्राइवर वसीम करने लगा गाली गलौज, मारा पीटा और लूटा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन चुका है। हालांकि संसद के दोनों सदनों से पारित होते ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अभी तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी है जिनमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। हालांकि बिल पास होने के बाद समुदाय विशेष में गुस्सा भी है। इसका ताज़ा मामला यूपी के उन्नाव में देखने को मिला। यहाँ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर तैनात रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह पर उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया गया जब वे ओला कैब से कानपुर से लखनऊ लौट रहे थे। कर्नल सिंह मोबाइल फ़ोन पर वक्फ संशोधन कानून पर बात कर रहे थे। उनकी बात कैब ड्राइवर वसीम को अच्छी नहीं लगी और उसने पहले तो गाली गलौज की, फिर उन पर हमला बोल दिया। वसीम यही नहीं रुका, उसने कार रोककर अपने कुछ साथियों को बुलाया और फिर कर्नल सिंह की पिटाई की। घटना 4 अप्रैल की रात की करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घटना के समय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कर्नल का आरोप है कि हमलावर उसकी पैंट की पिछली जेब से कुछ जरूरी कागजात और 3000 रुपये भी लूट ले गए। कर्नल ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह के मुताबिक उन्होंने 4 अप्रैल की रात करीब 10 बजे कानपुर कैंट से लखनऊ के लिए ओला कैब बुक की थी। ड्राइवर का नाम वसीम बताया गया, जो कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का निवासी है। रास्ते में वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दे पर कर्नल किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे। इतने में वसीम उनसे बहस करने लगा। जब कर्नल ने इसका विरोध किया तो ड्राइवर ने अपने मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव लोकेशन साझा की और कुछ संदिग्ध मैसेज भी भेजे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद गाड़ी को रास्ते में रोक दिया गया। तभी वहां 5-6 युवक पहुंचे और कर्नल पर नुकीले पत्थरों व डंडों से हमला कर दिया। सिर पर कई वार किए जिससे कर्नल बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो खुद को हमलावरों के बीच में पाया। कर्नल ने बताया कि हमलावरों में एक आरिफ नाम का व्यक्ति प्रमुख था और अधिकतर हमलावर मुस्लिम समुदाय से थे। कर्नल का आरोप है कि हमलावर उनकी पैंट की पिछली जेब से जरूरी कागजात और 3000 रुपये भी लूट कर लेके चले गए। अब जब भी ऐसी घटना होती है तो हमें पुलिस याद आती है, लेकिन हमारे देश में पुलिस हमेशा ही सेना के जेसीओ जवान और अधिकारियों के पीछे पड़ी रहती है। कर्नल ने पुलिस पर भी आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही PVR 112 की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कर्नल का आरोप है कि चौकी इंचार्ज के पहुंचने से पहले तक पुलिस का रुख हमलावरों के पक्ष में झुका हुआ था। आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह इस समय कानपुर नगर में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर तैनात है। लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 6 में उनका आवास है। उन्होंने अचलगंज उन्नाव थाने में पूरे मामले की शिकायत दी है और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। दोस्तों, पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है और पुलिस सेना के जेसीओ जवान अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की कितनी हितैषी है वो हम सबको पता है। पुलिस खुद जेसीओ जवान और अधिकारियों को पीटती है, पूर्व सैनिकों को पीटती है और जब FIR करने की बात आती है तो FIR तक नहीं करती है।
जो सस्पेंड होते हैं पुलिस के जवान, उनका नाम तक पता नहीं होता है। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के मामले में यही हुआ। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात जो कि एक सेवारत कर्नल है और आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है, वो एक ढाबे पे रुके हुए थे। तभी पुलिस के 3-4 जो एसआई और एएसआई आते हैं, वो कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के साथ मारपीट करते हैं, उनका हाथ तोड़ देते हैं और साथ ही साथ कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के लड़के के सिर में मारते हैं। आज तक वो मामला लंबित है, जांच कभी इधर सौंपी जा रही है तो कभी उधर सौंपी जा रही है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बाद जो चंडीगढ़ पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच में क्या निकल के आएगा ये तो भगवान के ही भरोसे है, क्योंकि पुलिस वालों की ही जांच कर रही है, तो वो कभी भी अपने जवानों को फंसाना नहीं चाहेगी और कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के ऊपर ही इस पूरे मामले का दोष जरूर मढ़ेगी। अब दोस्तों, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के बाद कर्नल सूर्य प्रताप सिंह को भी न्याय की उम्मीद है और वो यूपी सरकार, मोदी सरकार से भी यहाँ पे न्याय की गुहार कर रहे हैं कि यूपी में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जहाँ पे भारतीय सेना के जेसीओ जवान, अधिकारी और पूर्व सैनिक भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह अभी कानपुर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं और उनके पास में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की और उनके परिवार वालों की देखरेख, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन आज वो खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो दोस्तों, इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। तो ये थी कर्नल सूर्य प्रताप सिंह जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है, उनको जो गुंडों द्वारा पीटा गया है उस मामले में ताज़ा अपडेट। अब इससे आगे बढ़ के उन गुंडों के खिलाफ एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, जैसे ही अपडेट आएगी वो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.